बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का शुभारंभ करता हूँ उस पालनहार के नाम से जो बड़ा दयालु और महाकृपालु है और उससे ज़्यादा अपनी रचनाओं का चाहने वाला कोई नहीं। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। यही कारण है कि मुस्लिम जगत में सम्मान है, मान है, मर्यादा है और लगभग 1970 से आज 2023 तक 52 साल तक मैं पैगंबर मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ पीस, हिज बिलवर्ड्स, हिज फॉलोअर्स, हिज फ्रेंड्स, जो भारतवर्ष की धरती पर करोड़ों की तादाद में हैं, उन्हीं में से एक भारतीय हमारे भी पूर्वज हैं जिनका नाम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबलानी। काम करता रहा, काम करवाते रहे, अवार्ड मिलता रहा, पांचों महाद्वीप में प्रवचन का मौका मिला। शांति भंग करने वाली शक्तियाँ, आतंकवादी, रूढ़वादी, संकीर्णता के खिलाफ मेरी लड़ाई रही और न डरा मैं, न रुका, न थका। लेकिन एक दिन मैं अपने माता पिता के चरणों में था और मुझे एक चक्कर आया और वहीं मैं बेहोश हो गया। मगर ये सेंस है कि वो मुझे उठा रहे हैं, लोग मुझे गाड़ी में रख रहे हैं, लोग मुझे बेड पे ले जा रहे हैं और मेरा टूल जो है टॉयलेट वो खुल गया। मैं लुंगी पहने हुए था। 2 घंटे के बाद मैं होश में आया। पहले अपने आप को धोया, पाक किया, सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी, और शावर लिया। शावर लेने के बाद मैं फिर बाहर आया तो मुझे 3 उल्टियाँ आई, भारी भारी। ये लगभग 7 अक्टूबर की दुर्घटना है। वहाँ से मैं लखनऊ आया। मेरा अपना फैमिली डॉक्टर था, उसने चेकअप के लिए बहुत कुछ लिखा। कोई ऐसा चेकअप नहीं था जो छोड़ दिया हो, ब्रेन का हो, थ्रोट का हो, हार्ट का हो, लंग्स का हो, MRI कहीं का भी हो। फिर वहाँ से मैं वेदांता गया और वेदांता में एक बहुत अच्छा, प्रभावशाली और वेल एक्सपीरियंस्ड सर्जन, उनके एक शब्द से मैं चौंका। मैंने आपको एडमिट किया, कल आपका बाईपास हो जाएगा। इस शब्द से मैं चौंका। मैंने कहा नो, देखें मेरी जीवन की जीवनचर्या और उसका उतार चढ़ाव किस सर्जन के हाथ में है। तो हमारे बहुत प्यारे दिल से करीब उस्मान गनी, इन्होंने कहा बस बाबा भागे चले आओ। उसके बाद जैसे जैसे पता चलता रहा, हलीम मेमन सब काम काज छोड़ करके जुट गया। पांचों महाद्वीप में समाचार फैल गया। खैर, अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया डॉक्टर धनवाल नायर साहब
और डॉक्टर धीरेन्द्र, हाँ, जैसे चाहो उल्टा पलटा करो। तो हमारे दिमाग में बाईपास था, लेकिन वाह वाह रे सिम हॉस्पिटल, वाह वाह रे स्टाफ, सिंसियरिटी, केयरिंग, स्पिरिट ऑफ सर्विस। मैंने तो इंग्लैंड अमेरिका में भी जनरल चेकअप कराया है। ऐसा प्यार, प्रेम, तवज्जो, यही है भाई। ये सिम जो है, ये मेरे लिए मेरे जीवन के मोबाइल का सिम बन गया। मेरे जीवन के नए मोबाइल का सिम बन गया। मैं धनवाल नायर साहब हैं, धीरेन्द्र जी हैं, इनका स्टाफ है, इनके सपोर्टर हैं, इनके हर विभाग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं। सबने जिस प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भावना से मेरी सेवा की है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ पैगंबर मोहम्मद का ख़ानदान अच्छा हो गया, वहाँ पूरा हिंदुस्तान अच्छा हो जाए। और फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मायूस मत होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, डोंट बी होपलेस फ्रॉम द मर्सी ऑफ क्रिएटर। दुख, बीमारी, अजाब, ये मालिक ने भेजा है, मगर उससे पहले मालिक ने उसका इलाज भी भेजा है। मालिक ने इलाज भी भेजा है। अब आप कारण जान गए, कारण बनाने वाले की मंशा ना जाने। आपकी यात्रा रुक गई। मुझे खुशी है कि इस हॉस्पिटल में आए। मैं 12 तारीख को आया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 दिन में इन्होंने, क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद, जी नहीं, वो दूसरे नंबर पे है, वेंटिलेटर से निपटा दिया। 2 दिन में इन्होंने आईसीयू से निपटा दिया और सबसे ज़्यादा कमरे में रखा। कुछ इस बात की खुशी है कि प्यार और लगन से उन्होंने ये काम किया है। और मेरी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है कि इस अस्पताल के समस्त छोटे बड़े कर्मचारियों को मालिक मौला मेरा प्रभु अपनी कृपा उन पर रखे। धन्यवाद।